रिलीफ की। अच्छा, दोनों साइड पे बैलेंस हुआ है। इधर से हसन हुसैन नवाज के मुकदमात से बरी कर दिया, उधर से इमरान खान को भी 2 मुकदमात से बरी कर दिया। एटलीस्ट 2 वकला तो अब रिलैक्स हो गए हैं ना। अब वो ये नहीं कहे कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। देखिए, इस पर बराह रास्त तबसरा करने से पहले मेरे ख्याल से अगर हम ज़रा बुनियादी बातों की तरफ इशारा कर दें थोड़ा सा। जी देखिए, अगर शवाहद के बगैर, अगर गवाहों के बगैर आप मुकदमात कायम करेंगे जी तो अदालतों से यही होगा, रिलीफ मिलेगा। रिलीफ देना पड़ेगा अदालतों को, इसलिए कि किसी की मंशा, किसी की ख्वाहिश पर किसी को बगैर गवाहों के, बगैर शवाहद के सजा नहीं दी जा सकती। एक बात तो ये हो गई। और इसके हवाले से मेरे ख्याल से जो 2 जगह से रिलीफ मिला है उनको, उन मुकदमात की नौयत जो है वो आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ, हमको भी पता था कि एक रॉ चल पड़ी थी कि जो मुकदमात बनाने हैं, चूँकि इन्होंने अपने मुखालफिन के खिलाफ बनाए थे, तो इस किस्म का तो कोई मुकदमा भी अदालतों में नहीं ठहरेगा। ठीक है, 182 मुकदमात हैं उन पर। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि किसी भी सूरत से 9 मई के हमलों को अंडरमाइन किया जाए। हाँ, जिन्होंने किया है वो इसकी की भुगतेंगे सज़ा, ये लाजिम है। इसके ऊपर बात करते हैं तफसील के साथ जी। लेकिन पहले इन मुकदमात की बात। हाँ, पहले मुकदमात की, फिर देखिए, गुजारिश ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप बेसलेस जवाज पैदा करके घड़ के मुकदमा कायम करेंगे तो उसका रिलीफ अल्टीमेटली एक अदालत नहीं दूसरी देगी, दूसरी नहीं तो तीसरी देगी, अल्टीमेटली ये केस खत्म हो जाते हैं। यही कुछ हमने देखा जो मरीम नवाज के खिलाफ, जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे, वो जो पनामा सो कॉल्ड JIT जो बनी थी, जो जिसके 10 वॉल्यूम थे, हमें बताया गया 10वां वॉल्यूम तो खुल गया तो क़यामत आ जाएगी, दैट विल बी द लास्ट डे। हाँ, तो खुला ना और बरियत हो गई सबकी। तो वो ऐसा खुला कि उस मुकदमे में उनकी भी जान छुट गई। और चूंकि मेन मुलजिम जो हैं उसमें वो बरी हो गए हैं, हाँ, और मुकदमा ख़त्म हो गया है, लिहाजा जो एलाइड के तौर पर साथ में शामिल किए गए थे नाम, उनको भी रिलीफ अल्टीमेटली मिलना था। नैब ने भी कह दिया और अदालत ने भी वो रिलीफ दे दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। इसको बज़ाहिर शायद देखा जाएगा इस नज़र से कि ये दोनों तरफ का बैलेंस किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों केसेस की नौयत मुख्तलिफ है, बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, और उसके शवाहद और जो उसके गवाह है वो बहुत मुख्तलिफ है। तो इक्वेशन कोई नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, नजर यही आएगा हाँ, कि शायद बैलेंस कर दिया गया है। अच्छा, इमरान खान को जो अदालत में लाने का, पेश करने का कहा जा रहा था, अदालत ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अब इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तरफ तो ये वावेला मचाया जाए कि जी हमारा जो लीडर है उसकी जान को खतरा है, दूसरी तरफ हम ये देखें कि प्रैक्टिकली खान साहब ने खुद भी साबित किया कि हाँ, मेरी जान को खतरा है। कभी उन्होंने टीन पहने, कभी उन्होंने काली छतरी ली, कभी उन्होंने काला लिबास पहना, कभी वो कुछ, और हर एक लीडर ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमारे लीडर की जान को खतरा है। हाँ। खास तौर से वजीराबाद का जो हमला हुआ था उनके ऊपर, हाँ, उसके बाद से तो उन्होंने कहा जी नहीं, इसको तो मारने का फैसला कर लिया गया। 1 साल पूरा हो गया। किसी ने डर्टी हैरी का नाम लिया, किसी ने कुछ, हुआ तो अब तक कुछ नहीं है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, लेकिन बनी गाला जो मुंतकिल करने की खबरें हैं, देखिए गुजारिश है, ये बात भी हम कई दिनों से सुन रहे हैं। हाँ। इसका ज़्यादा शोर होगा सोशल मीडिया पर है जी। आपको याद होगा कि जब फर्स्ट लेडी जो उनकी थी उस दौर की, उनको जब मुंतकिल किया गया बनी गला, तो एक वावेला मचा सोशल मीडिया पर भी, खुद खान साहब ने भी, हाँ, कि नहीं, इनको तो जेल में रखना है, जेल में रखे, इनको तो जेल में रखे। और अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये खान साहब को भी बनी गाला भेजा जा रहा है। हाँ। मेरे ख्याल से ऐसी कोई लग्जरी ऑफर नहीं की जा रही उनको। Nobody wants मियां बीवी टू लिव इन देयर ओन हाउस। ये जेल नहीं होगी। फिर हर आदमी कहेगा ना कि जी मेरे घर को आप सब जेल करा दे और मुझे वहाँ रख ले। और दूसरी बात यह है कि जिस किस्म का ववेला आजकल अडयाला जेल के बाहर मचता है, वो आप फिर तसव्वुर करें बनी गाला में क्या होगा। नहीं, अब तो रोका है ना, ठीक है ना, 2 हफ्ते। तो वो रोकना क्यों पड़ा? हाँ। इसलिए रोकना पड़ा कि वो हदों से गुजर रही थी बात। हाँ। ठीक है जी। अब एक रौला तो आपने ये बयान कर दिया, एक दूसरा रौला सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से। पहले हम समेट से चले जाना, फिर हम आ जाते हैं वहाँ जहाँ ठीक हो गया। सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से जनाब PTI में 2 वाज़ेह ग्रुप हैं। हाँ जी। एक वो हैं जो सियासतदान हैं जिनकी बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, और एक वो है जो वकला की सूरत में कब्जा ग्रुप है। हाँ जी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी पार्टी के लोग ही उनको टिकट मिले थे ना, उनको टिकट मिले थे। उनमें से जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, जो सबसे ज़्यादा आउटस्पोकन हैं, वो तो ये कह रहे हैं जी कि सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो इल्हाक किया गया था अलायंस के लिए, ये तो खान साहब ने कभी कहा ही नहीं था। आप मुझे ये बताएं कि कोई शख्स तसव्वुर कर सकता है कि खान साहब की मर्जी के बगैर कोई इतना बड़ा फैसला कर ले? हाँ। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने ये किया उनको भी खान साहब ने कहा था, और ये जो शेर अफजल मरवत साहब हैं जो कहते हैं मैं हर तीसरे दिन मिलता हूँ उनसे, तो जो इनको ये कह रहे हैं वो भी खान साहब ने तो कहा। ये सारे इंडिपेंडेंट किसके कहने पे गए? मैं अर्ज करूँ आपसे,
देखें, खान साहब की तबीयत में एक इंतशार है। अच्छा, जब वो बाहर थे, बड़ा समझते हैं आप उनकी ये तबीयत को। मैं नहीं कह रहा, ये उनके बारे में अब कहा जा रहा है उसी लाडले सोशल मीडिया के ऊपर, जो वो समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो ये कि पहले जब वो जेल से बाहर थे तो उन्होंने मुल्क में इंतशार फैला रखा, चाहे वो लॉन्ग मार्चेस थे, चाहे वो धरने थे, चाहे वो एहतजाज था, चाहे वो 9 मई था, जो भी था, आपके सामने है सब कुछ। जब से वो जेल में है तो पार्टी के अंदर इंतशार है। आप देख ले पार्टी के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, सियासतदान एक कोने में लगे हुए हैं, वकला सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, स्पोक्समैनों की मेजॉरिटी जो है वो वकला की है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये ना पार्टी के लिए बेहतर है ना खान साहब के लिए पार्टी बेहतर बची कहाँ है? अच्छा, एक फॉर्मूला है डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड तो हो गई पीटीआई, अब रूल कौन कर रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि पीटीआई को अब नहीं डिवाइड होना चाहिए था, क्योंकि जब लीडरशिप जो है वो जेल में हो, जब लीडर जो है वो एक टफ टाइम फेस कर रहा हो, उस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है यूनिटी की। साथ रहे। पार्टी अगर यूनाइटेड रहे तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। जैसा आपने देखा, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी जेलों में थी, पार्टी इंटैक्ट रही। पीएमएलएन की लीडरशिप भी बड़ी अरसे तक जेलों में थी, पार्टी इंटैक्ट रही उनकी। अभी तक कोई डिसर्जेंस नहीं है। आप देखिए, पीपल्स पार्टी के पहले दौर से लेके और फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर तक ये कोशिशें किस लेवल पर हुई हैं कि नून लीग में दरार डाली जाए, फैमिली जो है इसको तितर बितर किया जाए। लेकिन न सिर्फ ये कि फैमिली में दरार नहीं पड़ी है, जिसके मज़ाहर आपने देख लिए इन्हीं दिनों में, किस तरह गले मिल रहे हैं कज़न्स भी आपस में, और भाई तो खैर बाहर मिलते ही हैं। तो ये एक बात साबित कर दी है नून लीग में ने कि ये जो हमारे बारे में कहा जा रहा था कि ये आपस में लड़ाई है, आपस में लड़ाई होगी, नहीं हुई। पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, एक सेनेटर, एक एमपी मुझे बता दें जो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में गया हो। नून लीग का कोई भी नहीं। ठीक है, नो। तो इस तरह की स्ट्रेंथ चाहिए होती है। जब लीडरशिप पर थोड़ी सी सख्ती आए तो पार्टी को यूनाइटेड होना चाहिए, पार्टी के हिस्से अच्छा, ये तो क्रेडिट वैसे जाता है पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को वो भी। तो अब उनके मतलब जो मुखालिफ हैं सियासी, वो भी देते हैं उनको एक क्रेडिट। हाँ। अब आ जाए जनाब, आप पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का जिक्र आप मत भूलें, वो कहते हैं कि हम इनके साथ बेतहाक किया जा सकता है। देखिए, गुजारिश ये है कि असल में वो जिस तरह कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में नथिंग इज फाइनल, सियासत में कोई चीज़ जो है वो फाइनल नहीं होती है। इसी तरीके से ये अब पहले कुछ कहा जा रहा था, हाँ। अब कुछ कहा जा रहा है। इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से जो बयान दिए थे पीटीआई की लीडरशिप ने, आपको याद होने चाहिए। परवेज़ खट्टक का क्या तमस्खुर आया था, उन्हें आपको याद होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि ज़रूरत बकरे, वो क्या कहते हैं, ज़रूरत ईजाद की माँ है। हाँ। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप किसी की तरफ भी देखें, बहुत से ऐसे इत्तेहाद और इल्हाक होते हमने देखे हैं जो कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। क्या आप मान सकते थे कि कभी एएनपी और जमात इस्लामी मिलकर हुकूमत बनाएंगे? नहीं होता था ये पहले, और लेकिन ये हमने देखा कि ये हुआ। तो इसलिए नथिंग इज़ फाइनल इन पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए कुछ बुनियादी असूलों के ऊपर आपको कायम रहना पड़ता है, तभी आपकी जो है इज्जत होती है। अच्छा, वैसे ये भी बात है कि सुन्नी इत्तेहाद, पहले एमडब्ल्यूएम का जिक्र सुन रहे थे, उससे पहले जमात इस्लामी का सुन रहे थे, लेकिन आज आके उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को किया है। अब सुन्नी इत्तेहाद वाले और मैंने जानबूझ के कोशिश की थी कि मैं नाम ना लूं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब का तो मैंने बता दिया। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि जी उनसे इत्तेहाद करना उस वक्त की जरूरत थी। जी ये उन्हीं का है। तो अब पार्टी के अंदर ही आ गए ना, दो किस्म के बयानिए आ गए।